नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे स्वागत है। आज का अपना एक शॉर्ट टॉपिक्स है जो अपगार स्कोर से रिलेटेड है। ये पीडियाट्रिक नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आप जो अभी पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे अपगार स्कोर के बारे में अपन सारी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बता देते हैं कि ये जो अपगार स्कोर है, अपगार स्कोर इसका यूज क्यों किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, इसलिए यूज करते हैं नियोनेटल असेसमेंट के लिए अपगार स्कोर का यूज किया जाता है। ठीक है, और याद रखना कि अपगार स्कोर को डिस्क्राइब किसने किया था। तो डिस्क्राइब बाय वर्जीनिया अपगार। ठीक है, इनके द्वारा इसे डिस्क्राइब किया गया। और जो स्कोरिंग है इसमें नॉर्मली जो स्कोरिंग होती है अपगार स्कोर की, स्कोरिंग है वो मिनिमम है आपकी 0 और मैक्सिमम है आपकी 10। ठीक है, ये इसकी स्कोरिंग होती है। और इसका जो असेसमेंट किया जाता है इस अपगार स्कोर के द्वारा, जो नियोनेटल असेसमेंट किया जाता है, असेसमेंट किसका किया जाता है तो वो असेसमेंट किया जाता है वाइटल ऑर्गन का। वाइटल ऑर्गन का असेसमेंट किया जाता है इसके अंदर। वाइटल ऑर्गन कौन कौन से हैं तो एक है आपका रेस्पिरेटरी, और दूसरा है आपका सर्कुलेटरी। ठीक है, और तीसरा आपका आता है न्यूरोलॉजिकल, जो कि आपका ब्रेन से रिलेटेड। कौन सा? न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जानने के लिए। तो रेस्पिरेटरी आपका लंग से रिलेटेड, सर्कुलेटरी आपका हार्ट से, और न्यूरोलॉजिकल जो कि आपका ब्रेन से रिलेटेड है, उसका वाइटल ऑर्गन का असेसमेंट करने के लिए इसे किया जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बात ये आती है कि ये जो अपगार स्कोर है असेस कब करते हैं। तो असेस करते हैं, एक तो करते हैं यानी कि एट बर्थ पे इसे किया जाता है। तो एट बर्थ पे जब जन्म होता है बच्चे का तो वो 1 मिनट के अंदर पहले करते हैं, और उसके बाद में 5 मिनट के अंदर भी इसे करते हैं। ऐसा क्यों 2 बार क्यों किया जाता है? 2 बार इसलिए किया जाता है कि जो बच्चा है वो मदर की वूम में है, तो वो जब वहाँ का जो एनवायरनमेंट था अंदर का और बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें किस प्रकार का डिफरेंस आता है, यानी कि बच्चा है अपने आप को उस सामंजस्य में ढाल पाता है कि नहीं पाता है, उसको असेस करने के लिए अपने को इसका 2 बार असेसमेंट किया जाता है अपगार स्कोर का। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को असेस करने के लिए 2 बार इसे किया जाता है। ठीक है, ये थी आपकी बात जनरली जो आपकी अपगार स्कोर की। अब यह है कि जो अपगार स्कोर है उसमें इसमें जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स टोटल कितने हैं। तो कंपोनेंट आप याद रखना कितने हैं टोटल, 5 कंपोनेंट हैं। अब 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए। तो इसे अपन अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं। जो आपका नाम है अपगार, उसी नाम से इसे डिनोट किया जाता है। ये टोटल आपके 5 हो गए। तो A4 क्या हो गया? अपीयरेंस। ठीक है, P4 यानी कि पल्स रेट। ठीक है, और G4 ग्रीमेंस। ठीक है, और A4 आपका हो गया एक्टिविटी, और R4 रेस्पिरेटरी। ठीक है, ये हो गया आपका इसका जो कंपोनेंट्स है, इसके नाम से इसे डिनोट किया जाता है। अब अपीयरेंस के अंदर यानी कि टोटली ये तो आपका था। अब इनमें जो स्कोरिंग की जाती है, स्कोरिंग सबसे पहले एक 0 नंबर दिया जाता है, एक 1 नंबर और एक 2 नंबर। ये कब दिया जाता है? जो स्कोर इंटरप्रेट करते हैं तो उसमें आपको ये इस प्रकार की स्कोरिंग दी जाती है। अपगार का जो स्कोर है इस टाइप के साइन है जब अपने को देखने को मिलते हैं तो इस टाइप की स्कोरिंग की जाती है। और 0 आपकी है मिनिमम स्कोरिंग, और मैक्सिमम आपकी हो गई 2।
तो जब अपीयरेंस के अंदर देखा जाता है कि बच्चे की जो स्किन का कलर होता है, स्किन का कलर अगर देखने को मिलता है ब्लू या फिर पेल कलर का, तो 0 नंबर दिया जाता है। और अगर बच्चे में जो स्किन का कलर है एक्रोसाइनोसिस यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसमें बॉडी का जो कलर होता है वो तो होता है आपका पिंक बच्चे का, और जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है उसका जो कलर होता है किस टाइप का, जो आपका ब्लू कलर का होता है, तो उसे 1 नंबर की स्कोरिंग दी जाती है। और कंप्लीटली पिंक दिखने को मिले आपको बच्चा तो 2 नंबर की स्कोरिंग की जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका अपीयरेंस से रिलेटेड जिसमें स्किन कलर को देखा जाता है। और पल्स रेट के अंदर जो आपकी हार्ट रेट होती है उसे असेस किया जाता है। हार्ट रेट के अंदर अगर हार्ट रेट अब्सेंट है तो 0 नंबर दिया जाता है। अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है यानी कि 100 से भी कम है तो उसे 1 नंबर दिया जाता है। जबकि 100 से ज़्यादा है तो उसे 2 नंबर दिया जाता है। यानी कि ये जो कंडीशन होती है यानी कि 100 से ऊपर यानी कि बच्चा है वो क्राई कर रहा है यानी कि क्राइज की कंडीशन में है, तब उसे 2 नंबर दिया जाता है मैक्सिमम। ठीक है, और ग्रीमेंस के अंदर उसकी जो इरेटिबिलिटी होती है उसको अपन यहाँ पर चेक करते हैं। क्या देखें हैं? इरेटिबिलिटी। ठीक है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है बच्चे की तरफ से, नो रेस्पॉन्स, तब है वो 0 नंबर दिया जाता है। अगर माइल्ड ग्रीमेंस उसकी तरफ से अपने को देखने को मिलता है, माइल्ड ग्रीमेंस, तो 1 नंबर दिया जाता है। लेकिन एक्टिव क्राई यानी कि बच्चा है वो फुली एकदम से क्राई कर रहा है, एक्टिव है क्राई करने में, तो उसे 2 नंबर की स्कोरिंग दी जाती है। ठीक है, और अगला आपका आता है कि जो कंपोनेंट है एक्टिविटी यानी कि जो उसमें अपन मसल टोन को देखा जाता है। क्या देखा जाता है? मसल टोन को। और मसल टोन के अंदर देखा जाता है कि अगर उसकी जो मसल टोन है वो अब्सेंट है तो 0 नंबर दिया जाता है, यानी कि अब्सेंट यानी कि लिम्प। ठीक है, अब्सेंट है तो उसे 0 नंबर दिया जाता है। लेकिन कुछ थोड़ा सा उसकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स मिले, मतलब फ्लेक्शन देखने को मिले, तो उसे 1 नंबर दिया जाता है। ठीक है, और अगर उसकी तरफ से एक्टिव मोशन में रेस्पॉन्स दिया जाता है तो 2 नंबर की स्कोरिंग की जाती है, एक्टिव मोशन। ठीक है, ये था आपका मसल टोन जो कि एक्टिविटी से रिलेटेड। अगला लास्ट आपका आता है कंपोनेंट जो है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, जिसमें आपने को देखने को मिलता है क्या? एफर्ट। बच्चे की तरफ से किस प्रकार का एफर्ट लगाया जाता है वो देखने को मिलता है। अगर बच्चा एब्सेंट है एफर्ट लगाने में तो उसे 0 की स्कोरिंग दी जाती है। अगर उसकी जो रेस्पिरेटरी स्लो है या फिर इरेगुलर है तो उसे 1 नंबर की स्कोरिंग दी जाती है। और रेगुलर है अगर तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उसे पूरे 2 नंबर दिए जाते हैं। यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा बच्चा है स्ट्रॉन्ग क्राई, यानी कि बच्चा जब रोता है तो एकदम अच्छी कंडीशन में होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये था आपका कंपोनेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि इस तरह की जो कंडीशन है वो तो देखने को मिलती है, लेकिन इसमें अपन स्कोरिंग कैसे करते हैं वो भी आप जान लीजिए। स्कोरिंग कैसे की जाती है वो आपको बता देते हैं। अब इसमें स्कोरिंग कैसे की जाती है? स्कोरिंग है आपकी अगर 7 से 10 के बीच में है तो इसका मतलब है कि उस बच्चे की जो कंडीशन है, यानी कि जो स्कोर इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि इंटरप्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये एक प्रकार से गुड एडजस्टमेंट है, गुड एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आपकी हो गई इसकी 7 से 10 की स्कोरिंग अगर आपको देखने को मिली है। तो अगर 4 से 6 के बीच में आपको देखने को मिली है तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा मॉडरेट है, मॉडरेट डिप्रेस्ड न्यूनेट्स है, मॉडरेट डिप्रेस्ड न्यूनेट। ठीक है, और अगर स्कोरिंग है वो 0 से लेकर के 3 तक देखने को मिले तो समझ आना ये थोड़ा सीवियर डिप्रेस्ड न्यूनेट। ठीक है,
अब इस टाइप की जो कंडीशन होती है उसमें अब आपके नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकते हैं। अगर बच्चा गुड एडजस्टमेंट में उसकी स्कोरिंग 7 से 10 है तो उसमें किसी भी प्रकार की आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप उसे जो रूटीन न्यूबॉर्न की जो केयर होती है वो रूटीन केयर आप उसे प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। और बच्चा अगर मॉडरेट कंडीशन में है, मॉडरेट डिप्रेस्ड न्यूनेट है, तो उसे आपको एयरवे है उसका उसे क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए और सक्शन करके उसे क्लियर किया जाना चाहिए। तो इसमें आपको एयरवे क्लियरेंस बाय सक्शन द्वारा, ठीक है, उसे सक्शनिंग करके उसका एयरवे है क्लियर किया जाए। अगर जो इंटरप्रेट स्कोर आपको देखने को मिले कि 0 से 3 के बीच में, यानी कि ये थोड़ी सीवियर कंडीशन है, इसमें आपको बच्चे के लिए रिससिटेशन की नीड रहेगी, इसमें रिससिटेशन करने की नीड रहेगी। वो भी आपको कम से कम स्टार्ट कर देना चाहिए 1 मिनट के अंदर अंदर। और यहाँ पर सीपीआर की भी नीड रहती है जिसमें इंटूबेशन भी किया जाने की चांस रहते हैं। ऑक्सीजनेशन आपको 100% करना पड़ेगा, वेंटिलेट करना पड़ेगा, उसका बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके पेरेंट्स है उसको भी उनको भी मतलब थोड़ा सपोर्ट देने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि मेंटेन बॉडी टेम्परेचर और सपोर्ट टू पेरेंट्स, ठीक है। ये था आपका पूरा का पूरा रिलेटेड टू आपका अपगोर स्कोर से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी प्रकार का ये जो डेटा है मेरे द्वारा दिया गया है आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या आपके सजेशन है तो भी आप कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपको यहाँ से नए नए डेली वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे और नए वीडियो के साथ में फिर से आपके साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।